व्हाट इज प्रॉपर्टी? संपत्ति क्या होती है? संपत्ति सामान्यतया अपना घर, आपका फ्लैट, आपकी फैक्ट्री, आपकी गाड़ी, आपकी ज्वेलरी और आपका बैंक बैलेंस और आपके हाथ में जो नकदी है वो आपकी संपत्ति है। लेकिन क्या केवल घर, बंगला, गाड़ी, नकदी और ज्वेलरी ही संपत्ति है या संपत्ति इसके सिवाय कुछ और भी हो सकती है? निश्चित रूप से संपत्ति की अवधारणा खाली घर, बंगला, गाड़ी, धन दौलत तक नहीं है। यह उसके आगे भी है और ऐसी वस्तुएं भी संपत्ति हो सकती है जिनको आप छू नहीं सकते हैं, यानी कि इंटेंजेबल गुड्स, उनको जिनको आप छू नहीं सकते हैं। इंटेंजेबल प्रॉपर्टी जिसको आप छू नहीं सकते वो भी प्रॉपर्टी हो सकती है। इस तरीके की प्रॉपर्टी गुडविल, साख, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये ऐसी संपत्तियां हैं जो टेंजेबल से ज़्यादा भी मूल्यवान हो सकती हैं। इनका भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इनका भी क्रय विक्रय हो सकता है और यह भी प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो व्यावसायिक क्षेत्र से नहीं हैं, वो नहीं समझते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, तो मैं बताता चलूँ। ट्रेडमार्क जैसे आपकी दुकान का नाम या एक ट्रेडमार्क है। आप उस नाम से दुकान कहीं भी खोलेंगे और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी दुकान पर ग्राहक आएँगे, तो आपकी दुकान का नाम आपका ट्रेडमार्क हो गया और ग्राहक आएँगे यानी आपको धन देंगे, यानी कि आप कमाएँगे, तो यानी कि यह एक संपत्ति है जो आपकी कमाई का ज़रिया है। जैसे खेत से आप अनाज पैदा करके बेचते हैं, आपकी कमाई का ज़रिया है। आप अपनी गाड़ी चलाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, आपकी कमाई का ज़रिया है। वैसे ही आपका ट्रेडमार्क भी आपकी कमाई का ज़रिया है। पेटेंट आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो यूनिक है, जो पहले नहीं थी, आपने बनाई है और उस पर कोई उत्पादन करना चाहता है, उस पे कोई काम करना चाहता है, तो वो आपको पैसे देगा, यानी कि पेटेंट भी आपकी प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट आपने कोई पुस्तक लिखी, प्रकाशकों ने उसको प्रकाशित किया, बाजार में बिकने लगी, प्रकाशक उससे पैसा कमा रहे हैं, तो प्रकाशक आपको अपनी कमाई का आपकी उस कमाई का कुछ हिस्सा शेयर करेंगे, उसको कॉपीराइट कहते हैं और कॉपीराइट भी एक प्रॉपर्टी है। और ये सब भी यह प्रॉपर्टी भी अंतरित की जा सकती है और इनके लिए अलग एक्ट भी बने हैं। अलग एक्ट हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो जनरली है वो फिक्स्ड एसेट पे ज़्यादा फोकस्ड है, काम करता है। बट ये सब भी प्रॉपर्टी हैं, उनका भी अंतरण होता है। क्या आपने एक बात नोटिस की कि आपका घर, आपका खेत स्थिर है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। आपका बंगला, आपकी फैक्ट्री स्थिर है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो यानी ये एक तरीके की फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है। और आपका कार, आपके जानवर, आपका पैसा, आपकी ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती, तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इस तरीके से जो टेंजेबल प्रॉपर्टी हुई वो 2 भागों में सामान्यतः विभाजित हो गई, एक अचल संपत्ति, एक चल संपत्ति। आशा है आपको ये डिस्क्रिप्शन संपत्ति का डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा और यह आसान भाषा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएँ।